प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। पूजा अपने पिता संजीव और दादी के साथ नारायणपुर गांव में रहती थी। पूजा के जन्म के कुछ दिनों बाद ही उसकी माँ का देहांत हो गया था और उसका पिता शराब पीकर हमेशा नशे में रहता, वह जुआ खेलता था। पूजा दादी के सहारे ही रहती थी। एक बार संजीव घर छोड़कर कहीं चला गया। पूजा की दादी गांव के ही शिव मंदिर में झाड़ू पोछा और साफ सफाई का काम करती थी, तो दादी के साथ में पूजा भी मंदिर चली जाया करती। जब तक उसकी दादी मंदिर में काम करती, तब तक पूजा भगवान शिव की मूर्ति के पास बैठकर उनसे बातें किया करती। भगवान जी, दादी कहती है कि आप अंतर्यामी हैं, लोगों के मन की बातें जान जाते हैं। फिर तो आपको पता ही होगा ना कि मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए हैं और माँ भी बहुत पहले ही मुझसे बहुत दूर चली गई है। अब तो आप ही मेरे पापा भी हैं और मेरी माँ भी, क्योंकि दादी तो दादी ही है ना। इसी तरह पूजा घंटों शिवजी से रोज बात किया करती। वो उन्हें अपना पिता मानती थी। मंदिर के पुजारी भी पूजा को बहुत मानते थे। पूजा भगवान से बातें करने में इस कदर रम जाती कि वो बाकी सब भूल जाती थी। चलो पूजा, हमारे घर जाने का समय हो गया है। जब देखो भगवान से बातें करती रहती हो। दादी, मैं उनसे बातें करती तो हूँ, लेकिन वो कभी कुछ कहते नहीं। वो मेरी बातें सुनते तो होंगे ना? हाँ बेटी, वो सबकी बातें सुनते हैं। तुम्हारी बातें भी वो जरूर सुनते होंगे। इसी तरह कई साल बीत गए। एक बार सावन का महीना चल रहा था। पूजा मंदिर में रोज की तरह भगवान से बातें कर रही थी कि तभी वो अचानक से बेहोश हो गई। मंदिर में ढेर सारे लोग पूजा को देखने के लिए जमा हो गए। तभी पूजा के सपने में भगवान शिव आए। भगवान शिव ने पूजा के सपने में कहा, पूजा, बेटी पूजा। भगवान आप मेरे पास आए हैं? हाँ बेटी, सुनो, कल सेठ रामदास की फैक्ट्री में आग लगने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो कई लोगों की जान चली जाएगी। तुम्हें उन सबको बचाना है। हाँ भगवान, मैं उन सबको जरूर बचाऊंगी। इसके बाद भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और फिर थोड़ी ही देर में पूजा को होश आ गया। उस वक्त सेठ रामदास भी वहीं मौजूद था। गांव वालों ने पूजा से कहा, अरे बेटी, क्या हो गया था तुम्हें? तुम बेहोश कैसे हो गई थी? पता नहीं चाचा जी, लेकिन बेहोशी की हालत में मेरे सपने में भगवान शिव आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि सेठ रामदास की फैक्ट्री में कल आग लगने वाली है, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो जाएगी। मुझे उन सबको बचाना है। ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। सपने की बात सच नहीं होती। मेरी फैक्ट्री में आग क्यों लगेगी? मैं नहीं मानता तुम्हारी इन बातों को। इसके बाद सभी मंदिर से चले गए। पूरे गांव में पूजा के सपने की बात फैल गई। दूसरे दिन डर के मारे फैक्ट्री में कोई काम करने नहीं गया। ऐसे में सेठ रामदास फैक्ट्री में अकेला था। दोपहर के वक्त न जाने कैसे सच में आग लग गई। जैसे जैसे करके रामदास बाहर निकला। क्योंकि कोई और नहीं आया था तो किसी को कुछ नहीं हुआ। पूजा की वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। अब पूरे गांव के लोग पूजा की जय जयकार करने लगे। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। पूजा पर भगवान शिव की पूरी कृपा है। हाँ, इसलिए तो भगवान स्वयं उसे पहले ही बता देते हैं। सच में, वो तो भगवान शिव की ही रूप है। गांव में कुछ भी अप्रिय घटना होने वाली होती तो पूजा को भगवान शिव एक दिन पहले ही सपने में आकर कह दिया करते, जिससे अनहोनी टल जाती थी। पूजा की बढ़ती लोकप्रियता से गांव के सरपंच को बहुत जलन होने लगी, क्योंकि अब तक लोग उन्हीं की सबसे ज्यादा इज्जत करते थे। लेकिन अब सबसे ज्यादा इज्जत पूजा की होने लगी थी। ऐसे वे गुस्से से कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे पूजा की बदनामी हो जाए। सरपंच अपने कुछ आदमी से बोला, पूरे गांव में अफवाह फैला दो कि पूजा पर कोई भगवान शिव की कृपा नहीं है, बल्कि वो तो काला जादू जानती है, जिसकी वजह से वो सब जान जाती है। वो पूरे गांव को अपने वश में कर लेना चाहती है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। सरपंच के आदमी पूरे गांव में इस तरह की बातें करने लग जाते हैं, जिससे कुछ लोग उनकी बातों पर भरोसा भी करने लग जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग अभी पूजा पर भरोसा करते थे। सरपंच का एक बेटा था, राजू। वो मन ही मन पूजा से प्यार करता था। उसे अपने पिता की चालबाजी के बारे में सब पता चल गया था। एक रात को फिर से भगवान शिव पूजा के सपने में आए।
भगवान शिव ने पूजा से कहा, पूजा, बेटी पूजा। प्रणाम भगवान, फिर कुछ होने वाला है क्या भगवान? हाँ बेटी, कल गांव की नदी पर बना पुल टूटने वाला है, तो तुम्हें लोगों को पुल पर जाने से रोकना है। अगले दिन सुबह को पूजा पुल के पास चली गई और लोगों को पुल पर जाने से रोकने लगी। पुल पर मत जाओ, कुछ देर में पुल टूटने वाला है। तभी सरपंच का आदमी वहाँ आ जाता है। लड़की, तुम अपने काले जादू से लोगों को भ्रमित कर रही हो। ये सब अब और नहीं चलेगा। तभी पुल सच में टूटकर नीचे गिर जाता है। ऐसी कोई बात नहीं, आपने देखा ना, सच में पुल टूट गया। मैं कोई काला जादू नहीं करती, आपको कोई गलतफहमी हुई है। सरपंच के आदमी पूजा से गुस्से में बात करने लग जाते हैं और फिर उसे मारने के लिए डंडा उठा लेते हैं कि तभी वहीं पास में मौजूद सरपंच का बेटा राजू वहाँ आ जाता है। अरे छोटे मालिक, आप यहाँ? हाँ, तुम लोग इस लड़की को क्यों परेशान करने में लगे हो? मुझे पता है कि ये कोई काला जादू नहीं करती है। आप नहीं जानते छोटे मालिक, अभी इसे मार लगेगी तो खुद ही सारा सच बता देगी। कि तभी राजू अपने चाकू से अपना हाथ काट लेता है और खून से पूजा की मांग भर देता है। सरपंच का आदमी पूछता है, अरे छोटे मालिक, ये क्या किया आपने? अब मारो इसे, मैं भी देखता हूँ कि इसे कौन हाथ लगाता है। अरे छोटे मालिक, आपने मुझे अपना खून क्यों लगा दिया? इसका मतलब समझते हैं आप? सब समझता हूँ पूजा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता है इससे मेरे पिताजी बहुत क्रोधित होंगे, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। राजू पूजा को लेकर अपने घर चला जाता है। दोनों को इस तरह देखकर सरपंच गुस्से से आग बबूला हो जाता है, लेकिन फिर बेटे की वजह से कुछ समय के लिए चुप हो जाता है। कुछ दिनों बाद गांव के शिव मंदिर में धूमधाम से शिवरात्रि मनाया जाना था, जिसकी जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। सरपंच ने सोने और चांदी का एक त्रिशूल बनवाया मंदिर में भगवान शिव के पास लगाने के लिए, और शिवरात्रि से एक दिन पहले ही उस त्रिशूल को मंदिर में भगवान के हाथ में लगा दिया। दूसरे दिन हमेशा की तरह सुबह सवेरे पूजा मंदिर में आई तो उसने देखा कि वो त्रिशूल वहाँ से गायब था। पूजा ने मंदिर के पुजारी से पूछा, पुजारी जी। हाँ बेटी, क्या हुआ? भगवान शिव के हाथ में जो त्रिशूल था वो कहाँ गया? पता नहीं बेटी, मैं तो अभी आया हूँ। इतने में गांव के सारे लोग जमा हो जाते हैं। सरपंच भी वहाँ आ जाता है। मंदिर में सबसे पहले कौन आया? पूजा बेटी ही सबसे पहले आई है। अच्छा, तो अच्छी चाल चली जा रही है। पूजा, तुम गांव वालों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। निश्चित ही तुमने उस त्रिशूल की चोरी की है और गांव वालों के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। सरपंच पूजा को बहुत भला बुरा सुनाने लगते हैं। हे भगवान, आप तो जानते हैं ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब और नहीं पूजा, यहाँ भगवान तुम्हारी मदद करने नहीं आने वाले हैं। बस पिताजी, मुझे पता है मेरी पूजा ऐसा नहीं कर सकती। आप बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, तुम तो इसी का साथ दोगे ना। तुम्हारे ऊपर भी तो इसने काला जादू कर रखा है। गाँव वालों, मैं तो कहता हूँ कि अब और इसके छलावे में आने की जरूरत नहीं है। ये जायन है, जायन। इस पर भगवान शिव की कोई कृपा नहीं है। मैं तो कहता हूँ इसे गांव से ही निकाल देते हैं। भगवान, आपको तो सब पता है, अब आपको मेरी मदद करनी होगी। पूजा बहुत रोने लगती है। भीड़ में मौजूद सरपंच के कुछ लोग पूजा को डंडे से मारने लग जाते हैं। गांव वाले चुपचाप खड़े रहते हैं कि तभी भगवान शिव वहाँ प्रकट हो जाते हैं। रुक जाओ, अब और नहीं। दुष्ट सरपंच, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। त्रिशूल तुमने खुद लाया और रात को तुमने खुद ही उसकी चोरी करवाई। गांव वालों, इसने अपने घर में मौजूद अलमारी के पीछे त्रिशूल को छिपा रखा है। पूजा को बदनाम करने के लिए इसने षड्यंत्र रचा है। मैं हमेशा पूजा को अनहोनी से तुम सबको बचाने के लिए आगाह करता आया हूँ। मेरे भगवान, मेरे पिता, आप मेरे लिए सबके सामने आए। मैं धन्य हो गई भगवान, मैं तो धन्य हो गई। इसके बाद भगवान शिव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। सभी गांव वाले सरपंच को भला बुरा सुनाने लगे। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो।
तभी पुलिस आती है और सरपंच के घर की अलमारी के पीछे त्रिशूल निकालकर सरपंच को गिरफ्तार कर लेती है। सरपंच को जेल भेज दिया जाता है। इधर धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जाती है। अब तो गांव में पूजा को भी लोग भगवान की तरह मानने लगे। दूसरे दिन पूजा सरपंच को छुड़ा लाती है। अब सरपंच को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। वो सुधर गया और वो भी भगवान शिव का भक्त बन गया। हम सबको लगता है कि दान धर्म करने से इंसान पुण्य कमाता है और किसी के लिए गलत करने से पाप। पर सच ये है कि कर्म सिर्फ पाप पुण्य ही नहीं, आपकी जिंदगी में होने वाली हर वो घटना जिससे आपकी लाइफ बैलेंस होती है, ये कर्म हमारे साथ तब तक रहता है जब तक हम जिंदा रहते हैं।